इस कथा की व्यथा क्या है? इस कथा की व्यथा क्या है? इस कथा की व्यथा यह है कि इस कथा को समझना बहुत ही सहज और सरल है, पर इस कथा की जो व्यथा है इसको समझना सरल नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इस कथा की व्यथा को समझना दुर्लभ क्यों है? यह जो कथा है, यह जो प्रेम की कथा है, इस कथा में प्रेम है। प्रेम के कारण ही इस प्रेम के रहस्य को, इस प्रेम के भेद को समझना दुर्लभ है, असंभव है। अर्थात मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो कथा है इस जगत में, इस कथा का जो रूप है यह प्रत्यक्ष साकार स्वयं की प्रकृति से, अर्थात जो कथा का रंग है, जो कथा का रूप है, जो कथा के गुण हैं, इनसे यह प्रत्यक्ष साकार होती है। और इस प्रत्यक्ष साकार हुए रूप को समझना बहुत ही सहज और सरल है, पर इस कथा का जो रूप जिस काल से रचा हुआ है, उस काल को इस कथा के द्वारा समझना निसंदेह असंभव हो जाता है। इसीलिए यह जो कथा है, इस कथा में जो प्रेम है, प्रेम से रचना जो इस कथा की है, इस कथा को समझना निसंदेह असंभव हो जाता है। अर्थात मेरे स्वामी कहते हैं कि समय को समय से ही समझा जा सकता है, अर्थात समय को समय देकर ही समझा जा सकता है। इस समय को समय से परे इस गुण धर्म की प्रकृति से समझा नहीं जा सकता। इसलिए इस जगत में, इस जगत का ऐसा सत्य है कि जो इस जगत को इस काल से जानने वाला है वह इस प्रेम को जानने वाला है, और जो इस कथा को समय से, इस काल से जानने वाला नहीं है वह इस कला को जानने वाला है। यहाँ सत्यता इस जगत में कर्म योग की और प्रेम योग की इसी सत्य से सिद्ध होती है कि जो इस जगत में इस कथा के रूप को, यह जो जीवन है, इस जीवन के रूप को प्रेम से जानने वाला है, इस जीवन के सत्य को, इसके रहस्य को, इसके भेद को इस समय से जानने वाला है, उसको प्रेम सत्यता प्राप्त होती है, अर्थात वह प्रेम योग को प्राप्त होता है। और जो सांसारिक प्राणी इस जगत में, इस जीवन को, इस जगत को इस कथा से जानने वाला है, उसको कर्म योग की प्राप्ति होती है। कर्म योग क्या है? जिसको जानना सहज और सरल हो। सहज और सरल क्या है? यह जो गुण धर्म की प्रकृति है, इसको देख करके, इसको सुन करके, इसको खा करके, इसको देख सुन करके, इसका स्पर्श करके, इसको जानना समझना बहुत ही सहज और सरल है। यह कर्मयोग है। कर्मयोग की सत्यता गुण धर्म की प्रकृति से पूर्ण होती है। यह जो कला का रूप है, यह किसी न किसी रूप में है। इसके आयाम को समझना भी सहज और सरल नहीं है। इसके भी भांत भांत के ऐसे रूप हैं कि स्वयं के काल क्षेत्र में, जो यह स्वयं का काल क्षेत्र है, इस काल क्षेत्र में इस कला की सत्यता स्वयं के रूप से ऐसी है कि इसके एक रूप को कर्म करके समझा जा सकता है, और एक रूप को समझना निसंदेह असंभव हो जाता है। फिर
इस काल को, जिसकी कोई प्रकृति नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, इसको समझना असंभव हो जाता है। जो यह कला के रूप हैं, इन कला के रूपों में इन कला की जो प्रकृतियां हैं, जो गुण हैं, उनको देखकर सुन करके इस शरीर में ग्रहण धारण करके इनकी जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, इनसे इस कला को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। यही इस कथा की सत्यता है और यही इस कथा का कर्मयोग है। पर इस कर्मयोग की रचना जिस काल से है, जिस काल ने इस कला की रचना की है, इन गुणों की रचना की है, इस प्रकृति की रचना की है, उस काल को इस गुण धर्म की प्रकृति से समझना निसंदेह असंभव हो जाता है, क्योंकि यह काल स्वयं के किसी रूप से प्रत्यक्ष साकार नहीं होता। इसी सत्य को, जो यह काल का ऐसा रूप है, इसको जानने के लिए स्वयं के समय से, समय के द्वारा ही इस समय को, जो यह जगत की रचना करने वाला है, इस गुण धर्म की प्रकृति की रचना करने वाला है, इसको जाना समझा जा सकता है। अर्थात समय के सत्य से समय को जानना ही प्रेम योग है। और जो सत्य इस जगत का देख सुन करके सरलता से, सहजता से जाना जा सके, यह सत्य इस कर्म योग का है। इस जगत में इन योगों की सत्यता ऐसी है कि जो सहज सरल गति से इस जगत में जाना जा सके, समझा जा सके, वह कर्म योग है। और इसको जाना न जा सके, जिसको सरलता से समझा न जा सके, यह सत्य ही इस जगत में प्रेम योग का है। इस मध्य, इस प्रेम और कर्म योग के मध्य ही यह ज्ञान योग है। इसकी सत्यता क्या है? यह ज्ञान योग प्रेम योग को और कर्म योग को एक दूसरे से ध्रुवित करके इन दोनों को दूर करता है। इस ज्ञान योग की सत्यता, यह जो ज्ञान योग है, इसकी सत्यता ऐसी है कि यह इन दोनों योगों को एक दूसरे से दूर करके इनको आयाम प्रदान करता है। इस कारण से यह जीवन जिस समय से है, जिस समय के रूप में है, जिस समय का सत्य है, इस कथा की विता का सत्य क्या है? यही है इसका सत्य। इस कथा की विथा का सत्य क्या है? इसका सत्य यही है कि यह जो कथा है, यह समय से है, समय की रचना है, समय के रूप में है। और जिस रूप में है, यह इसका रूप कला का है, गुण धर्म की प्रकृति का है। इस प्रकृति के रूप को समझना सरल है और जिससे यह रची है उसको समझना असंभव है। और इन दोनों के मध्य जो ज्ञान योग है, यह इन दोनों को ध्रुवित करके एक दूसरे से दूर करता है और दूर होते हुए एक चेतन और एक जड़ हो जाता है। अर्थात चेतना की सत्यता ऐसी है इस जगत में कि दर्शन भोग करते हुए चेतना चेतना से ही जड़ हो जाती है। और जो चेतना का रूप है, वह जड़ हो करके, जड़ में प्रवेश करके चेतन अवश्य होता है, पर इसकी सत्यता जिस चेतन रूप में है, वह जड़ हो जाती है। इस कथा के रहस्य को, इसके भेद को इस प्रकार से जानना, समझना सरल नहीं है कि इसका वह कौन सा रूप है जो चेतन से जड़ हो जाता है। इस कथा का ऐसा कौन सा रूप है जो चेतन से जड़ हो जाता है? जो चेतन से जड़ होता है वह इस प्रेम आत्मा का, जो इस प्रेम आत्मा का पवित्र प्रेम रूप है, जो इसका यह काल रूप है,
यह आत्मा स्वयं में स्वयं से काल का रूप है, स्वयं में काल का रूप है, यह समय का रूप है, यह समय का रूप ही इसका पवित्र शुद्ध रूप ही समय का है। इस समय की स्थिरता, इसकी अटलता ही चेतना है। यह निर्गुण चेतन रूप इसका जब स्वयं के समय से निकल के किसी अन्य समय में प्रवेश करता है, यह प्रेम आत्मा की चेतना, इसका समय, इसकी कालधारा, इसकी काल ज्योति स्वयं से निकल करके जब किसी अन्य समय में प्रवेश करती है तो इस प्रेम आत्मा के लिए इसका समय जड़ हो जाता है। स्वयं के आत्मवृत्त से निकल करके जब यह आत्मवृत्त की चेतना अन्य आत्मवृत्त में प्रवेश करती है, उससे योग करती है, तो इस प्रेम आत्मा के लिए स्वयं का सत्यबोध, इसके चेतना का जो सत्यबोध है, इसकी चेतना का जो स्वरूप है, इसमें जड़ता अन्य प्रेम आत्मवृत्त में प्रवेश करने से जड़ हो जाती है। और यह इस काल की धारा है कि यह इस प्रकार से कितनी प्रेम आत्माओं के आत्मवृत्त में प्रवेश करके इनका दर्शन भोग करती है। यह जितना दर्शन भोग करती है, यह उतने सत्य से जड़ होती चली जाती है। इस सत्य को समझना या इस प्रकार से आवश्यक हो जाता है कि यह जो प्रेम आत्मा है, इस प्रेम आत्मा की जो प्रेम धारा है, प्रेम चेतना है, प्रेम ज्योति है, यह स्वयं के आत्मवृत्त से निकल करके अन्य प्रेम आत्मवृत्त में प्रवेश करती है। तो इस प्रेम आत्मा को, इस प्रेम आत्मा के समय को अन्य प्रेम आत्मा का जो समय है, जो चेतना है, इसको काल रूप में प्राप्त नहीं होती। यह इसके लिए जड़ है। अर्थात दो कालों के मध्य इन दोनों कालों की चेतना का योग एक दूसरे के लिए जड़ है और यह योग ही कला का रूप बनता है। जिस प्रकार से एक प्रेमात्मा दूसरी प्रेमात्मा से योग करती है, यह विधि है। एक काल के दूसरे काल से योग करके एक दूसरे का जो दर्शन भोग पाने की सत्यता है, इस सत्यता में जो योग है, इस योग की विधि है, इस विधि का रूप प्रकृति का है और इस प्रकृति का रूप ही कला का है। इस प्रकार से इन दोनों में एक काल आत्मा दूसरी काल आत्मा से योग करके एक दूसरे की चेतना का दर्शन भोग करती है। यह दर्शन भोग विधि से है, गुण धर्म की प्रकृति के रूप में है, कला का है। यह रूप एक दूसरे के लिए जड़ है और स्वयं का सत्य रूप चेतन है। इस चेतना को यह योग रूप दोनों के योग से उत्पन्न हुई कला इन दोनों को एक दूसरे के लिए जड़ कर देती है और दोनों के मध्य में एक तीसरा रूप प्रकट होता है। यह तीसरा रूप ही गुण धर्म की प्रकृति का है, जो इन दोनों का सत्य नहीं होता। यह इन दोनों की प्रेम आत्मा से, काल धारा से, काल ज्योति से योग करके उत्पन्न हुआ रूप है। इस कथा की व्यथा यही है कि जो दोनों के योग से प्रकट हो गया है वह कथा का रूप है और व्यथा वह है जो इस कथा में प्रेम आत्मा की ज्योतियों का सत्य है। जो प्रेमात्मा की ज्योति है, प्रेमात्मा की चेतना है, इन दोनों के योग से जो गुण धर्म की प्रकृति का रूप प्रकट हुआ है, यह कथा है। और जिस सत्य से इस कथा की रचना हुई है वह व्यथा है। इस व्यथा को इस कथा से जानना ही असंभव है।
जो संसारिक प्राणी इस जगत में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस कथा से इस व्यथा को, जिस काल के रूप ने इस कथा को जन्म दिया है, इस गुण धर्म की प्रकृति के रूप को प्रकट किया है, उसी सत्य को जानना ही इस जगत में प्रेम योग है। और इस प्रेम योग को इस सत्य से, किस सत्य से? समय से ही समय को समय के द्वारा जाना जा सकता है। समय के तीनों रूप क्या हैं कि यह प्रेमात्मा, जो प्रेमात्मा इस गुण धर्म की प्रकृति का दर्शन भोग कर रही है, वह प्रेमात्मा इस गुण धर्म की प्रकृति को भी समय के रूप में जाने, स्वयं को भी समय के रूप में जाने, और जिन प्रेम आत्माओं के योग से यह गुण धर्म की प्रकृति प्रकट हुई है, उसको भी समय से जानना ही इस जगत में प्रेम योग है। इस मध्य क्या है? इस मध्य, इस सत्यता को पूर्ण करने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान इस सत्य के मध्य है। मध्य की सत्यता काल, समय और कला के मध्य है। इस जगत में दर्शन भोग करते हुए यह ज्ञान आधार काल से शीर्ष काल की ओर ले जाता है। शीर्ष काल की ओर जाने की गति इस प्रेम आत्मा की इस कथा में प्रवेश करने की है। हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में समस्त प्रलयों से, इस जगत में जो विनाश के रूप हैं, जिन जिन सत्यों के द्वारा इस जगत में इस कला का, इस गुण धर्म की प्रकृति का, इस संसारिक प्राणी का अंत विनाश हो सकता है, उन समस्त विनाश के रूपों को प्राप्त करके जो सत्य इस जगत में अंतिम रूप से शेष रहता है, वह शेष रूप ही इस जगत में मूल काल का है। पिछले अध्याय में जो काल के 3 रूप कहे गए हैं, मूल काल, आधार काल और शीर्ष काल, इनकी सत्यता किस प्रकार से है, इस सत्य को भी जान समझ लेना यहाँ अति आवश्यक है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में प्रलयों के द्वारा, संपूर्ण प्रलयों के रूप से जिसका अंत विनाश हो जाए, और अंत विनाश होने पर जो शेष रहता है, वह शेष सत्य ही मूल काल का है, अर्थात जिसका कोई विनाश कर न सके, जिसको समस्त प्रकार की मृत्यु प्राप्त हो करके जो फिर मारा न जा सके, जिसके लिए कोई मृत्यु नहीं है, कोई प्रलय नहीं है, स्वयं के अंतिम रूप से शेष रहता है। यह अटल, स्थायी, स्थिर प्रेम चेतन आत्मा ही मूल काल का रूप है, और यह मूल काल का रूप ही अमर और अविनाशी है। मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम सत्यता इसी सत्य के लिए है कि जो इस जगत में इस संसारिक प्राणी का प्रेम सत्य है, जो इसका यह मूल रूप है, मेरा प्रेम रूप, इसमें, इसके लिए, इसके इस रूप के लिए है। मेरे प्रेम की सत्यता इस कथा में, इस कथा के लिए नहीं है। जो इस जगत में मेरा प्रेम इस कथा के रूप में देखने वाला है, जानने वाला है, खोजने वाला है, उसको मेरा प्रेम रूप प्राप्त नहीं होता। मेरा प्रेम रूप इस जगत में अगर किसी संसारिक प्राणी को प्राप्त होता है, तो उसका यह प्रेम आत्मव्रत रूप है, जिसका कोई प्रलय विनाश कर नहीं सकती। इस देह का, इस गुण धर्म की प्रकृति का रोगों से, कष्ट, पीड़ा से, संघर्ष से, क्रिया प्रतिक्रिया से अंत विनाश हो जाने वाला है, पर जिसका विनाश नहीं हो सकता, वह अमर प्रेम का रूप है। वह अमर प्रेम का रूप ही इस प्रेम आत्मा का मेरे प्रेम के योग्य है।
जो संसारिक प्राणी, जो प्रेम आत्मा मेरे प्रेम के रूप को स्वयं के प्रेम रूप से जानने वाला है, वह इस काल की गति को जानने वाला है, वह इस काल को जानने वाला है। और यह काल की सत्यता ही इस जगत में इस कथा की व्यथा है। इस कथा की व्यथा को जानना समझना सहज है और सरल तो है, पर इस सरल और सहज सत्य की सत्यता इन योगों से प्राप्त होती है। यह योग क्या है? योगों का बार बार विचार होता है, बार बार योग की कथा होती है। इस योग की कथा यही है कि इस योग में योग से योग करना ही, और योग को किस प्रकार से जाना जा सके, किस प्रकार से समझा जा सके, इसको किस प्रकार से संग्रह किया जा सके, इस सत्य की सत्यता भी योग ही है। और इस योग का अंतिम रूप यह काल है। इस काल में जब प्रेम आत्मा का प्रेम जागृत होता है तो मेरा प्रेम ही इस योग की सत्यता को इसके लिए पूर्ण करता है। यह क्या है? इस जगत में यह योग की कथा क्या है? इसका यह कर्म योग क्या है? इस योग की सत्यता को इस कर्म के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। और यह जो कर्म योग है, इस कर्म की सत्यता क्या है? यह जो कर्म योग है यह योग को पूर्ण करता है, पर यह कर्म योग है, यह गुण धर्म की प्रकृति के रूप में यह जिस योग को पूर्ण करता है, इसकी सत्यता गुण धर्म की प्रकृति से होने के कारण यह स्वयं के रूप में कला से गुण धर्म की प्रकृति से प्रत्यक्ष साकार होता है। और जिस रूप में यह प्रत्यक्ष साकार होता है, यह इस रूप से इस योग का अंत विनाश कर देता है। क्योंकि कर्म योग इन यौन इंद्रियों से इनके छल बल से, इनके भाव विचार से पूर्ण होता है। और जहाँ यह पूर्ण होता है वहाँ सत्यता भोग की प्रकट हो जाती है। अर्थात इस समय को समय से समय के द्वारा ही जाना जाता है, और इस समय को समय से समय के द्वारा जानते हुए योग गति प्राप्त होती है। और इस योग गति में इन गुणों का प्रवेश है। यहाँ प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों का रूप देखने सुनने में किसी फल को खाया जाए तो इस फल का सहज सरल रूप से स्वाद लगता है कि यह किस प्रकार के स्वाद वाला है, इसमें गंध किस प्रकार की है, यह देखने में कैसा है। खा पचा करके इसकी प्रकृति को जाना जा सकता है। यही इसमें कर्म योग है। जो इस सत्य को जानने वाला है उसको कर्म योग लग जाता है, और यह कर्म योग इस प्रेम योग से पूर्ण हो रहा है, इस समय से पूर्ण हो रहा है। इसलिए इसमें व्याख्या परिभाषा दोहरे रूप की है। दोहरे रूप की किस प्रकार से है कि इसको समय पूर्ण कर रहा है। यह जो कर्म है इस जगत में, इस जीवन का जो भी दर्शन भोग है, इस जीवन की जो भी सत्यता इस जगत में इस सांसारिक प्राणी के लिए है, यह इस समय से पूर्ण हो रही है। पर समय जिस रूप में जिस सत्य को पूर्ण कर रहा है वह कर्म योग के रूप में है, वह गुण धर्म की प्रकृति के रूप में है। और इस गुण धर्म की प्रकृति को जब यह सांसारिक प्राणी स्वयं की इंद्रियों से पूर्ण करता है तो इन इंद्रियों में इस समय से समय का योग करके जो कला उत्पन्न हुई है, जो गुण धर्म की प्रकृति उत्पन्न हुई है, इसका रस प्राप्त होता है। रस क्या है? रस की सत्यता यही है कि जो कला के रूप में है, गुण धर्म की प्रकृति के रूप में है, यह समय से उत्पन्न है। और समय के योग को जब समय प्राप्त करता है तो इस कला का रूप इसको समय के रूप में ही लगता है। और जब कला से इस प्रेम आत्मा को, यह जो काल है, इस काल को जब कला से काल प्राप्त होता है तो इस काल को इस कला से समय के रूप में प्राप्त होने की सत्यता ही रस की है।
हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जब किसी फल को निचोड़ करके मुंह में डाला जाए तो उसका रस इस जिह्वा पर आकर के, इस मुख में आकर के अपना स्वाद प्रकट करता है। इस फल का रूप क्या है? इस फल का जो रूप है, इसमें रस है, और इस रस में जब इसको बल से निचोड़ करके इस रस को निकाल करके मुख में डाला जाए तो यह रस प्राप्त होता है। यह किस प्रकार का है, इसको जानने की सत्यता है। इसी प्रकार से यह कला है, यह गुण धर्म की प्रकृति है। इसको देख सुन करके, इसको खा पचा करके, इसमें से समय के लिए समय प्राप्त होता है। ये मनुश्रेष्ठ मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह योग क्या है। योग की कथा बार बार दोहराती है और यह बार बार प्रकट होती है और यह बार बार आती है, क्योंकि यह जीवन योग के लिए है। योग क्या है? योग क्या है? हर सांसारिक प्राणी अपने जीवन में इस जीवन का योग कर रहा है, यही योग है। पर इस योग का यह अंतिम रूप नहीं है। कोई देख कर योग कर रहा है, कोई सुन कर योग कर रहा है, अर्थात शब्द में शब्द का योग करके भाषा की रचना करना योग है। खा पचा करके इस इंद्रियों का, इस देह का विस्तार करना योग है। बुद्ध में बुद्ध का योग करके इस बुद्ध का विस्तार करना योग है। मन में मन का योग करके इस मन का विस्तार करना, मन की चेतना को जानना, मन कितना है, क्या है, यह योग है। पर इस योग की सत्यता यह अंतिम नहीं है, क्योंकि मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस योग की अंतिम सत्यता का रूप यह समय है। जब तक समय से समय को समय में समय के लिए योग न किया जाए, तब तक इस योग की सत्यता पूर्ण नहीं होती, क्योंकि यह तेरा जीवन इन कला के रूपों का संग्रह करने के लिए नहीं है। यह तेरा जीवन इस समय का योग करने के लिए है। इसलिए इस जगत में जो सांसारिक प्राणी इस समय को जानते हुए इस समय से इस समय में इस समय का योग करता है, वही इस योग की परम सत्यता को प्राप्त होता है, क्योंकि यह समय ही एक इस जगत में केवल अमर और अविनाशी है। जो भी योग किया हुआ है वह समस्त रूप स्वयं से इन प्रलयों के द्वारा जैसा है वैसा रहता नहीं है। अर्थात इस जगत में जो विनाश की गति है, जो प्रलय की गति है, इस योग का अंत और विनाश कर देती है। इसलिए हे मनुश्रेष्ठ, तू इस जगत में ऐसे योग की सत्यता को पूर्ण मत कर जो इन प्रलयों के द्वारा अंत विनाश को प्राप्त होने वाला है। तू उस सत्यता को पूर्ण कर जो इस जगत में योग करके इस जगत के अमर रूप को प्राप्त कर लेने वाला है, और वह योग रूप ही इस समय का है। इस समय का खेल बड़ा विचित्र है। यह संपूर्ण जगत समय से है, पर इस समय को इस समय के द्वारा, अर्थात मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में उस गुण धर्म की प्रकृति से इस समय को जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। यह गुण धर्म की प्रकृति है। यह गुण धर्म की प्रकृति गुण धर्मों को गुण धर्म से ही जानती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया करके इन गुण धर्म की प्रकृतियों को जानने वाली है, और इस प्रकृति का सत्य ही इसके लिए सत्य बना रहता है, और यह सत्य ही कर्म योग के रूप में है। मेरे प्रेम स्वामी की कथा यही है कि इस कथा को जो जानने इस जगत में आता है वह स्वयं को भूल जाता है, क्योंकि यह समय का रूप है, यह समय से आया है, और यह जिस समय का रूप है यह उसी को भूल जाता है, उसको जानने वाला नहीं होता। इसके लिए यही इसकी जड़ता है कि जो चेतन है वह चेतन, जिस चेतन को कालात्मा प्रेमात्मा से योग करके जिस कला के रूप में उदय होती है,
वह उदय हुआ रूप ही इन दोनों प्रेम आत्मा की चेतना को जड़ कर देता है और इन प्रेम आत्मा की चेतना को स्वयं में ग्रहण धारण करके जिस योग को प्राप्त है, इन दोनों के लिए यह सत्य बन जाने वाला है कि यही सत्य है। और इस प्रकार की सत्यता कितनी हो सकती है? एक कालमात्मा से एक कालात्मा का योग होने पर एक कला का उदय, और यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण ब्रह्मांड काल आत्माओं से भरा हुआ है। एक गागर में, एक पात्र में जिस प्रकार से जल भरा होता है, यह इस जल की सघनता तो बहुत सहज और सरल रूप से है, पर यह जो ब्रह्मांड है यह प्रेम आत्माओं का अनंत रूप है। प्रेम आत्माओं का ऐसा घनघोर रूप है कि यहाँ यह प्रेम आत्माएं जब एक दूसरे की चेतना से योग करती हैं तो इस कला का गुण धर्म की प्रकृति का रूप प्रकट होता है, और इसमें योग करने की सत्यता विधि से है। यह विधि ही इनको इनके वास्तविक रूप से ग्रहण करके स्वयं के सत्य का बोध कराती है, और यह प्रेमात्मा नित्य निरंतर इस गुण धर्म की प्रकृति में प्रवेश करके गति करता रहता है और स्वयं के सत्य को भूल जाता है कि इसका सत्य क्या है। इस प्रकार से जहाँ प्रेम आत्मा स्वयं के चेतन रूप को भूल करके इस प्रकार से जड़ हो जाए, गुण धर्म की प्रकृति में प्रवेश करके जड़ हो जाए, वहाँ इस प्रेम आत्मा के लिए इसके प्रेम योग का अंत विनाश हो जाता। हे मनुश्रेष्ठ, एक घनघोर चाशनी में से जिस प्रकार से तार खींचा जाता है, एक कढ़ाई में चाशनी है, इस चाशनी में उंगली डाल करके ऊपर उठाया जाए, इस चाशनी को हाथ में ये लिया जाए तो इसमें से तार खींचते हैं, इसमें से एक धागा खींचता है, एक डोर खींचती है, पर यह कढ़ाई है, यह पात्र है, इसमें चाशनी भरी हुई है। इसी प्रकार से यह प्रेम आत्मा है, इस प्रेम आत्मा का अंतहीन रूप है जो काल चेतना से, प्रेम चेतना से भरा हुआ है। इसमें से जब यह समय चक्र, यह काल का चक्र उंगली डाल करके काल खींचता है तो इसमें से तार खींचते हैं, प्रेम धारा खींचती है, प्रेम ज्योति खींचती है, जो अखंड रूप में है, अर्थात इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रेम आत्मा से जो भी आत्म ज्योति खींची जाती है, इसको काटा तोड़ा नहीं जा सकता। यह समय चक्र स्वयं से कितना भी इसको काटने का, छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न कर ले, पर इस प्रेम धारा को, किसी भी काल आत्मा की काल ज्योति को किसी प्रकार से काटा नहीं जा सकता, इसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। यह इसकी तार, यह इसकी धारा, इसकी ज्योति स्वयं के रूप से अखंड है। इसको खींचा जा सकता है, कितना भी खींच लिया जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड को इससे रच दिया जाए, पर इसका विनाश नहीं है। यह इसको खींचते हुए, इसको सूक्ष्म करते हुए, यह जो समय चक्र है, यह जो काल धारा है, इससे संपूर्ण जगत को, इस गुण धर्म की प्रकृति को रच देती है। पर प्रेम धारा जो इस प्रेम आत्मा की है, इस प्रेम आत्मा से पृथक नहीं होती। अगर यह प्रेम आत्मा इस धारा से टूट जाए, यह धागा टूट जाए, प्रेम ज्योति का जो रूप है वह टूट जाए, तो यह जिसमें प्रवेश करके है, यह उसका दर्शन भोग नहीं कर सकती। यह प्रेम धारा है, इस समय चक्र के द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाता है, और यह समय चक्र ग्रहण धारण करके अन्य प्रेम आत्माओं से इनकी प्रेम धारा को ग्रहण करके एक योग उत्पन्न करता है। इस योग में गुण धर्म की प्रकृति है, और यह प्रेम आत्माएं, हर प्रेम आत्मा जिसमें प्रवेश करके है, उसका स्वयं से दर्शन भोग करती है। इसलिए इस जगत में जो प्रेम आत्मा का अटल स्थिर रूप है, यह मूल काल है, और जिस काल में प्रवेश करके यह समय चक्र
एक काल का रूप है और जिस गुण धर्म की प्रकृति को रचता है उसमें प्रवेश करके यह प्रेमात्मा इस गुण धर्म की प्रकृति का दर्शन भोग करती है। इसका जो आधार है, जो विधि है, जो रचना है, वह आधार काल है और इस आधार काल से समय जिस ओर इसको ले जा रहा है वह इसके लिए शीर्ष काल है। इसलिए इस जगत में सत्यता इन प्रेम आत्माओं के लिए इस गुण धर्म की प्रकृति में प्रवेश करते हुए स्वयं के रूप में, जो स्वयं का रूप चेतना है, इसमें जड़ होते हुए समय में प्रवेश करने की है। और यह समय इसको समय के रूप में नहीं लगता, इसको यह समय गुण धर्म की प्रकृति के रूप में लगता है। और यह गुण धर्म की प्रकृति का रूप स्वयं में इस प्रेम आत्मा को इसके प्रेम धागे से इस प्रकार से मथ लेता है, इसको बांध लेता है कि इस प्रेम आत्मा को स्वयं के सत्य का बोध नहीं होता कि वह क्या है, किस रूप में। अर्थात मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो एक बार इस गुण धर्म की प्रकृति में प्रवेश करके उस गुण धर्म की प्रकृति का दर्शन भोग करके इससे चेतन हो जाए, इस चेतन हुए को स्वयं की चेतना का फिर सत्य बोध हो नहीं सकता। इस गुण धर्म की प्रकृति में प्रवेश करके जो गुण धर्म की प्रकृति का हो जाए, जो इस जगत में इस जगत का स्वाद ग्रहण कर ले, इसका भार जान ले, इसका बोध जान ले, इसका रंग रूप, इसका रचना जान ले, इसकी संवेदनाओं को प्राप्त कर ले, इसके बंधन में बंध जाए, इसको स्वयं के सत्य का कि यह स्वयं क्या है, इसका सत्य बोध हो नहीं सकता। इसका सत्य बोध इसको इस समय से ही हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस कथा में जो इस कथा का हो जाता है उसको इस कथा की व्यथा अर्थात समय अर्थात मेरा प्रेम प्राप्त नहीं होता। इस जगत में इस प्रेम की सत्यता यही है कि इस कथा का रूप जो है, जो इस कथा का रूप है, इस कथा के रूप का किसी न किसी प्रलय से, किसी न किसी क्रिया से, किसी न किसी प्रतिक्रिया से, किसी न किसी गुण से, किसी न किसी कारण से अंत विनाश होता रहता है। यह संसारिक प्राणी स्वयं के रूप को जान लें, इस स्वयं के सत्य को जान लें कि इनका जो एक क्षण का रूप है, केवल एक क्षण का, यह एक क्षण क्या है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस एक क्षण को, इस जगत का जो एक क्षण है, जो एक काल रूप है, इसको जानना भी अति आवश्यक है। तेरे इस जीवन का एक क्षण वह है जहाँ एक काल है, काल से जहाँ काल का योग होता है, वह एक काल का योग ही इस जगत का एक क्षण है। और इस एक क्षण में ही इस संपूर्ण विधि का, इस गुण धर्म की प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, इस एक क्षण में, एक पल में विधि के एक विधि पृष्ठ का सत्य पूर्ण होता है। इस समय की सत्यता ऐसी है कि इस एक समय में इस संपूर्ण विषय लोक का जो विधि पृष्ठ है वह पूर्ण हो जाने वाला है। इस प्रकार से जो पूर्ण हो जाता है, इसके लिए यह न तो भूत में है और न यह भविष्य में। इसी की सत्यता इस विधि के वर्तमान काल की है। इस वर्तमान काल से ही विधि के पूर्व रूप को जानने की सत्यता इस विषय लोक में भूत की और इससे आगे उत्पन्न होने वाले ऐसे विधि पृष्ठों की सत्यता इस जगत में भविष्य की है। पर इस प्रेम आत्मा के लिए यह सत्य इस प्रकार का योग कला के रूप में है, गुण धर्म की प्रकृति के रूप में, जो संसारिक प्राणी स्वयं से इस समय के ऐसे रूप का योग करने वाला है, जो इस जगत में इन विषय लोकों के समय का योग करने वाला है,
वह इस जगत में इस कर्म योग की सत्यता को प्राप्त है, इस गुण धर्म की प्रकृति को प्राप्त है। इसमें इस प्रेम आत्मा का इसका सत्य नहीं है, क्योंकि यह दोनों ही रूप इसके लिए विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। अर्थात जो स्वयं के वर्तमान से इस जगत में इस जगत के भूत भविष्य का योग करता है, वह कर्म योग की गति को प्राप्त होता है, क्योंकि जन्मा हुआ हर सांसारिक प्राणी स्वयं के जन्म से जिस जात धर्म यौन प्राणी तत्व वंश कुल आदि के रूप में प्रवेश करके है, यह प्रवेश किया हुआ इसका जो काल क्षेत्र है, इस काल क्षेत्र में इसकी सत्यता जिस प्रकार से कर्म करके जिस प्रकार के दर्शन भोग के रूप में है, इसका दर्शन भोग इसको यह दर्शाता है, इसको यह भोग देता है कि तू ऐसा है। इसलिए स्वयं को जिस रूप में जानने की सत्यता जिसकी जैसी है, इस जगत में जो सांसारिक प्राणी जन्म जीवन प्राप्त करके इस जन्म जीवन में इस जन्म जीवन को यह जन्म जीवन जिससे विस्तार को प्राप्त हो रहा है, जिससे जो ग्रहण कर रहा है, जिसको जो दे रहा है, इसके साथ में जो हुआ जो होने वाला है, इसको मन बुद्ध विवेक से जानना ही इस जगत में इस विषय लोक को जानने की सत्ता है। पर इसमें इस प्रेम आत्मा के लिए इस प्रेम आत्मा का योग नहीं है, यह कर्म योग है, यह काल योग है। मेरे प्रेम स्वामी की कथा कहती है कि यह इस कथा की वह व्यथा नहीं है जो मेरे प्रेम की है, क्योंकि इस जगत में इस प्रेम की कथा का सत्य, इस कथा की व्यथा का सत्य प्रेम से है। और जो प्रेम आत्मा इन दोनों ही रूपों को भूत भविष्य को अर्थात इस वर्तमान से इस मेरे प्रेम रूप को इस जगत में गुण धर्म की प्रकृति का जो रूप समय से समय के रूप में है, समय के रूप में जो महावृक्ष बना हुआ है, महाब्रह्मांड बना हुआ है, इस महाब्रह्मांड में जो प्रेम आत्मा प्रवेश करके है, जो प्रेम आत्मा इसमें इस देह शरीर को जानने वाला नहीं है, जो इस जगत में इस देह को इस शरीर को जान करके है, वह इस प्रेम को नहीं जान सकता, क्योंकि यह देह यह शरीर सत्य नहीं है, यह विनाश को प्राप्त होने वाली है। मेरे प्रेम स्वामी की कथा कहती है कि इस जगत में अगर प्रेम को, इस समय को, इस काल को, इस समय चक्र को जानना है, इस योग की सत्यता का जो अंतिम रूप है उसको जानना है, तो पहले तू इस आत्मा को जान, इस आत्मवृत्त की सत्यता को जान, यह समय क्या है इसको जान, क्योंकि योग की सत्यता इसी में पूर्ण होने वाली है। जो संसारिक प्राणी खा पचा करके इस शरीर का विस्तार कर लेने वाला है, मन बुद्ध में विचारों को ग्रहण धारण करके कथाओं का विस्तार कर लेने वाला है, उसके लिए सत्यता इस जगत में योग की केवल कर्म योग के रूप में है, और यह कर्म योग रूप इसके लिए केवल प्रेम योग के रूप में परिवर्तित इस समय से ही हो सकता है। इस कर्म योग के रूप को बदलना है, इसको अमर अविनाशी करना है, तो इसको अमर अविनाशी करने की सत्यता केवल समय से है। जो इस देह शरीर में प्रवेश करके स्वयं के प्रेम आत्म रूप को जानने वाला है, वह सांसारिक प्राणी ही इस जगत में इस प्रेम योग की सत्यता को पूर्ण करने वाला है। उसी के लिए इस योग की सत्यता पूर्ण होती है। इस कथा की सत्यता यहाँ इस प्रकार से इस प्रकार की व्यथा के रूप में है, तो इस जगत में इस कथा के रूप को इस समय से समय के द्वारा समय के रूप में ही जानना या प्रेम योग का सत्य इस समय के द्वारा